राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भय और निर्भय की। शेषनाग जी का एक बहुत बलवान पुत्र था, मणिनाग, और वह भगवान शिव का परम भक्त था। भक्ति भावना से वह भगवान शिव की पूजा किया करता था, और उसकी पूजा से भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न थे। इसलिए मणिनाग ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मैं गरुड़ जी से निर्भय रहूं, और भगवान शंकर जी ने भी उसकी पूजा भावना को देखते हुए उसे वह वरदान दे दिया कि वह गरुड़ से निर्भय रहे। और एक बार मणिनाग जी जो हैं वह भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं आ रहे थे। तब नंदी जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, कुछ दिनों से मणिनाग जी यहाँ पर नहीं आ रहे, वह दिख नहीं रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने नंदी जी को कहा कि मणिनाग जी को गरुड़ जी ने अपने घर पर बंदी बना रखा है, तुम विष्णु जी के पास जाओ। आप लक्ष्मीपति विष्णु के पास जाएं और उनसे मेरा प्रणाम करते हुए नाग देवता को आज़ाद करा लें, मणिनाग को आज़ाद करवा लें। और फिर नंदी तो आप पता ही है भगवान शंकर के परम भक्त हैं, वह तो उनके सेवक हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तब नंदी जी उनकी शंकर जी की आज्ञा पाकर वह भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी को उन्होंने प्रणाम किया और सारी बात बताई कि किस प्रकार से गरुड़ जी ने मणिनाग को बंदी बना लिया है। तब विष्णु जी ने गरुड़ जी को बुलाया, और गरुड़ जी को जब बुलाया तो उन्होंने गरुड़ जी से पूछा कि तुमने मणिनाग को बंदी क्यों बनाया है। तब गरुड़ जी ने कहा कि मणिनाग जी हमारे यहाँ रोज ही विचरण कर रहे थे, मैं उनके विचरण से बहुत परेशान हो गया था, क्रोधवश मैंने उनको अपने यहाँ बंदी बनाकर रख लिया है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम उसे आज़ाद कर दो। तब गरुड़ जी ने हंकार वश में आकर उनसे कहा कि मैं नागराज को मणिनाग को क्यों छोड़ दूं, आप बताइए उन्हें क्यों आज़ाद कर दूं, मैं मणिनाग को आज़ाद नहीं करूंगा। तब इसी प्रकार से इसी से थोड़ी उनमें भगवान विष्णु में और गरुड़ जी में थोड़ी सी चर्चा हुई, और तब गरुड़ जी ने विष्णु जी से मतलब कि मणिनाग को छोड़ने से इनकार कर दिया। तब और गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे ऊपर सवार होकर ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हो, मेरी पीठ पर बैठकर ही हे प्रभु आप नाना प्रकार के कर्तव्यों में, नाना प्रकार के कार्यों में सफल हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बलशाली हूँ। तो इन बातों को सुनकर जो भगवान विष्णु जी हैं वह मुस्कुरा रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जो गरुड़ जी हैं वह हंकार वश में हो गए हैं, और वह किसी चीज़ को समझ में असमर्थ हैं, और वह कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तब भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा कि नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप मणिनाग को छोड़ दो। तब भी गरुड़ जी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे ज़्यादा बलशाली हूँ, और अगर मैं आपकी मदद ना करूँ तब आप किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तब भगवान विष्णु जी ने कहा ठीक है फिर गरुड़ जी, चलो फिर आज हम दो हाथ हो जाते हैं। तो गरुड़ जी ने यह स्वीकार किया। फिर भगवान विष्णु जी ने कहा तुम मेरी एक छोटी सी उंगली, ये छोटी सी जो उंगली है इसी को तुम हिलाकर दिखा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मणिनाग को छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने अपनी छोटी उंगली गरुड़ जी के सर पर रखी, गरुड़ जी का तो सर धरती में घुस गया और उनके पाँव ऊपर की तरफ उठ गए, वह हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से
तड़पने की आवाज़ आई और फड़फड़ाना शुरू किया और उन्होंने भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब भगवान विष्णु जी ने जब अपनी छोटी सी उंगली उनके सर से उठाई, तब गरुड़ जी ने अपने सिर को धरती से बाहर निकाला और भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अहंकार में हो गया था, क्रोधवश अहंकारवश मैंने आपसे जो अपशब्द कहे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और मैं ये भूल गया था कि भगवान आप हैं, मैं नहीं, प्रभु आप हैं, मैं नहीं, जगत पिता आप हैं, मैं नहीं, और मुझे रचने वाले, मुझे बनाने वाले भी आप हैं, मैं नहीं। मैं इन सभी चीज़ों को भूल गया था और इसी कारण मैंने आपके साथ ये व्यवहार किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दें और मैं मनीनाग को छोड़ देता हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा कि मुझे आप क्षमा करें। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम क्षमा मांगना चाहते हो और अपना शरीर बिल्कुल सीधा कर लेना, पहले की तरह स्वस्थ हो जाना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान शंकर के पास जाना होगा। तब गरुड़ जी ने मणिनाग को छोड़ दिया और भगवान शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर के पास जब गरुड़ जी गए, तब वहाँ जाकर उन्होंने भगवान शंकर जी से माफ़ी मांगी और क्षमा याचना की और भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान शंकर तो दयावान हैं, तभी तो वो भोले हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्होंने उनकी इस क्षमा को माफ़ किया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका सारा शरीर पहले की तरह ही स्वस्थ कर दिया। और इसी प्रकार से हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता और क्रोध में किया हुआ कोई भी कार्य सही नहीं हो सकता। जब हम क्रोध में होते हैं और हम कोई ना कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए क्रोध को छोड़कर हमें संयम से रहना चाहिए और अहंकार को त्याग कर हमें भव्य एंड बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, ताकि हम अपने प्रभु के चरणों में रह सकें और प्रभु के समीप रह सकें। इसलिए हमें अपने प्रभु से प्रेम करते हुए उनके भक्ति भाव में हमें लीन रहना चाहिए। और अगर ये इस कथा में, इस कहानी में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, भगवान विष्णु जी की, गरुड़ जी की, नाग जी की, शेषनाग जी की, और ये अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।